ये बात सही है कि सूचना के अधिकार से सबसे पहली बात सामान्य से सामान्य व्यक्ति को जानने का अधिकार हो, लेकिन वहां सीमित न हो, उसे सत्ता को क्वेश्चन करने का भी अधिकार हो। और यही लोकतंत्र की बुनियाद है। एक बात निश्चित है कि जो डिजिटल इंडिया का सपना है वो एक प्रकार से आरटीआई की जो भावना है उसके साथ पूरक है, क्योंकि जब चीजें ऑनलाइन होने लगती है तो अपने आप ट्रांसपेरेंसी आती है और शासन और जनता के बीच ट्रस्ट होना चाहिए और ट्रस्ट थ्रू ट्रांसपेरेंसी होता है। अगर ट्रांसपेरेंसी है तो ट्रस्ट आता ही है। और इसलिए डिजिटल इंडिया का जो सपना है वो चीजों को जितना ऑनलाइन करते जाएंगे, जितना ओपन करते जाएंगे, सवाल या निशान कम होते जाएंगे। एम्पावर्ड सिटीजन हमारे लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। जो आज के आधुनिक इंफॉर्मेशन हाईवे के 5 पिलर्स हैं जिन पर हम एक साथ काम कर रहे हैं। ये 5 पिलर हैं: आस्क, लिसन, इंटरैक्ट, एक्ट एंड इन्फॉर्म। अगर साथियों सिस्टम में जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, इंफॉर्मेशन का फ्लो आसान होता है, उतना ही लोगों का सरकार के प्रति भरोसा बढ़ता है। निश्चित तौर पर सूचना के इस प्रवाह में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पर मैं एक और विषय चर्चा में लाना चाहता हूं। हमारे देश में आरटीआई एक्ट की तरह ही एक्ट राइटली के सिद्धांत पर भी गंभीरता से ध्यान दिया जाने की आवश्यकता है। यानी अधिकार के साथ ही कर्तव्य की भी बात, नागरिकों के अधिकार के साथ ही उनके कर्तव्य क्या है, इस बारे में भी जागरूक किया जाना बहुत ही अहम है। और मैं मानता हूं सीआईसी जैसी संस्थाएं जहां पर पब्लिक इंटरेक्शन इतना ज्यादा होता है, वहां लोगों को एक्ट राइटली के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग जन सामान्य को मिले अधिकार को अपने फायदे के लिए गलत इस्तेमाल करने के लिए उपयोग करते हैं। ऐसी गलत कोशिशों का भार भी व्यवस्था को ही उठाना पड़ता है। साथियों, अधिकार की बात करते हुए अपने कर्तव्यों को भूल जाना, संविधान द्वारा जो अपेक्षाएं की गई हैं उन्हें भूल जाना लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, नई सुविधाओं का इस्तेमाल मानव हित में हो तभी मैं समझता हूं उसका उपयोग है। इससे किसी की स्वार्थ सिद्धि तो नहीं हो रही है, इसे देखना भी हम सबका कर्तव्य है।